पर मैं टूम मांगने गए कि भाई टूम दे दो, ब्याह में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी लड़की। जेवरात तो नहीं देंगे हमको। जेवरात आपने क्यों इस लड़की क्यों डाला था ये जेवरात? तेरे को देना ही नहीं था। पति अपनी पत्नी की दीवार के सिर भिड़ा के और फिर गड़ो घोट के हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदा। वो सजना ने भी बोला कि तेरी थोड़ी मेरे बाप की है, तेरे को नहीं मिलेगी, और तेरे को जैसे रखा जाए वैसे रहो, जैसे तावड़े में रखे थे छाए में रखो। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ो अपडेट है वो सुल्ताना से सामने आ रहा है, जटे फौजी पति अपनी पत्नी की दीवार के सिर भिड़ा के और फिर गड़ो घोट के हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदा से लटक गो। घटना है कल दोपहर की बताई जा रही है, जटे पति पत्नी के बीच में पारिवारिक विवाद तो काफी दिनों से चल रहे हो, लेकिन एक वायरल फोटो है बबन की विवाद में आग में घी डालन को काम करो है। मैं तान बता दूं कि राजेश जाट की शादी मंजू नामक युवती जो अमरपुरा की रहने वाली ही और सुल्ताना पंचायत के अंदर यो गांव आवे बन की शादी 21 मई 2022 के अंदर हुई। बीके बाद सही मंजू और राजेश के बीच में कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चालो, लेकिन थोड़े ही दिन बाद मंजू का परिवार द्वारा और ससुराल पक्ष द्वारा जका गहना जेवरात डाला गया व मंजू का ससुर द्वारा एक लोकर में रख दिया गया। लेकिन जब भी मंजू जेवरा का बारे में सवाल करती अपना जेवर मांगती तो ससुराल पक्ष का लोगों का द्वारा साफ मना कर दिया जातो और मंजू ने बिका गहना पहनने कुन जाता। बिका बाद से मंजू एक दिन सोशल मीडिया पर अपनी ननद सजना की एक फोटो देखी, जिसके अंदर एक कोई प्रोग्राम की फोटो ही सजना के सामने आई और मंजू का गहना है बस सजना पहन रखी है, जिन्हें लेके मंजू परिवार के लोगों के ऊपर भी भड़की और बनकर बीच में विवाद भी हुई। और जब पति से ही बात के बारे में शिकायत करी तो पति भी डरा धमका के चुप करा दी। बिको विवाद काफी दिनों तक बनकर बीच में चलतो रही। मंजू के भाई द्वारा आरोप लगाया गया है कि मंजू ने काफी दिनों से ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करो जा रहे हो। मैं तान बता दूं कि राजेश जाट जो 9 साल पहले सेना के अंदर भर्ती हुआ है और जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा के अंदर भी सिपाही के पद पर भी तैनात रही आई, लेकिन पिछले 4 महीने पहले निकालो गयो हूँ। बीके बाद से ही राजेश जाट अब छुट्टी पर चल रहा और लगभग 3 दिन पहले ही बस सुल्ताना के अंदर एक किराए को मकान लेके दोनों दंपति है बिजा रहना शुरू करो हूँ। मृतका को भाई को कहना है कि सुबह जब वे दूध देने के लिए अपनी भाणकन ने पूछा है तब तक सब कुछ नॉर्मल हो, बनकर बीच में कोई भी है की तरह की वार्ता या विवाद हो वो घर में कोनी हो। और बढ़ई मकान मालिक को भी यू कहना है कि राजेश जाट जो लगभग 3 दिन पहले किराए को मकान विनोद से लियो हो, मन को यो कहना है कि सुबह बनकर पास में बैठा राजेश जाट बनकर पास में बैठा और मन की बात से कठे भी कुन लाग रहे हो कि परिवार में कोई विवाद या कोई लड़ाई झगड़ाली बात चल रही है और वह बैठे से उठ के अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन 11:30 बजे के बाद से ना ही भी जैसे कोई हलचल सुनाई दी और ना ही घर का दरवाजा कोई खोला, जिसके बाद परिवार का लोगन और आसपास का लोगन शक हुए। बिजय मृतिका की माँ जो बार बार अपनी बेटी ने फोन करा और बार बार फोन ना उठाए जाने पर अपने दामाद ने भी फोन करा गया, लेकिन फिर भी फोन को नहीं उठाया गया। फिर अपने बेटे ने सूचना दी गई और बेटे ने भी जब भेजो गयो तो मृतिका को भाई जब बड़े जाके देखो तो वह पायो कि बनकर जो जीजाजी ही वह फंदे से लटक रहे हैं। बिके बाद से पुलिस और परिजना ने सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची और साक्ष्य ही जुटाए गए। फिलहाल मैं तान बता दूं कि सुल्ताना के मोर्चुरी में पोस्टमार्टम करवा के दोनों का शव रखवा दिया गया। विजयी मृतिका का परिजना का आरोप ही वह ससुराल पक्ष पर लगाया जा रहे हैं कि ससुराल पक्ष है वो काफी दिनों से मृतिका ने प्रताड़ित कर रहे हूँ। मन को ये कहना है कि 2 महीने पहले मंजू के साथ ससुर जेठ ननद और पति मिलकर मारपीट करी। बीके बाद में मंजू घर से भाग के अपनी जान बचाई और 100 नंबर पर कॉल करके गुडा के थाना में सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन आपसी समझाइश के बाद में केस वापस ले लिया गया। बीके बाद ही लगभग 1 महीना पहले फिर मंजू के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट करी गई। लगभग 1 बजे मंजू अपने भाई ने कॉल करो, लेकिन फोन बंद होने के कारण कोई वार्ता को नहीं हो पाई और सुबह भाई बैठ के ससुराल पक्ष और मंजू के बीच में समझाइश करवाई। 3 दिन पहले ही मंजू एक किराए का मकान लेके आई ही, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है अभी तक जो कारण सामने आया है वो ये है कि मंजू की ननद जो खुद मंजू का गहना पहन रही है और वो फोटो ने लेके विवाद बढ़ो और वो विवाद तो बढ़ गो कि एक दूसरे की जान लेने के लिए वह उतारू होगा। बताया जा रहा है कि मृतिका के सर पर काफी ज्यादा चोट ही प्रथम दृष्टि से पुलिस के मुताबिक क्यों लाग रहा है कि काफी बार सिर है वो दीवार के भिड़ाए गए या कोई नुकीली चीज से भिड़ाए गए और भी के बाद में गड़ो घोट के हत्या कर दी गई है। फिर खुद आरोपी फौजी राजेश जाट भी फंदा से लटक गए। पुलिस को और बनकर भाई को क्या कहना है वो भी मैं थान सुनाऊंगा। वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना।
पूर्व सरपंच, पूर्व जिला परिषद मेंबर हूँ, वर्तमान में पंचायत समिति मेंबर हूँ। ये इनकी शादी के करीब 3 महीने बाद में इनका विवाद हो गया था ये जेवरात को लेकर। तो वो चारास का जो इस लड़के का पिताजी है राम स्वरूप, वो मेरे को भुकाना मिला कि भाई ये सल्टाओ। मैंने उनको कहा भाई इसके जेवरात इसकी मान लो इनकी बात था उसमें तेने क्यों नहीं दी। बोले भाई जेवरात तो नहीं देंगे। मुझे जेवरात आपने क्यों भाई इस लड़की क्यों डाला था ये जेवरात, तेरे को देना ही नहीं था। तो बोले जेवरात नहीं देंगे और रहेगी तो रह जाओ। उसके बाद में हम यहाँ से पंचायत लेके गए थे, करीब 150 आदमी चारावास के थे, 150 हम भी गए थे। उसमें उसने साफ मना कर दिया था कि भाई जेवरात तो देंगे नहीं, हमने बेच दिया जेवरात, तो हमारे कर्जा हो गया था और इसको रहना है तो न तो इसको पढ़ने देंगे न इसको नौकरी लगने देंगे। हमने कहा भाई नौकरी तो इसने कोर्स पूरा कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, नौकरी के लिए पढ़ाया है, इस नौकरी क्यों नहीं करने देंगे आप। बोले हम तो नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ तो रहेगा, यहाँ तो हमारे धूप में खड़ी रखेंगे तो धूप में रहेगी, ये पूरा घर का खेती का पूरा काम करेगी तो रहो नहीं। ये उस पंचायत में कह दिया। उसके बाद में यहाँ पुलिस थाना सुल्ताना में परिवाद दिया। परिवाद में वहाँ के काफ़ी लोग आए थे, उसमें भी उन्होंने जेवरात के लिए बोल दिया था भाई जेवरात हमारे पास है ही नहीं, बेच ही दिया। फिर FIR लॉज हुई सुल्ताना थाना में, तो उसमें फिर कई मोजीज आदमियों ने इनको कई समझा बुझा के वो उसको सल्टा के उसको लड़की को वहाँ भेज दिया चारास। फिर भी वो बाज नहीं आए। उसके बाद उसको रात को पीटा तो करीब 12 बजे मेरे पास उसने फ़ोन किया था लड़की ने, क्योंकि यहाँ टावर नहीं पकड़ता तो इनका मिला नहीं, मेरे को फ़ोन किया था। मैंने उसको कहा भाई आप क्यों, पहले ये खेतड़ी नगर थाने में पड़ता था चारास गाँव में, ये भी परिसीमन में वहाँ गुड्डा थाना लग गया ना, वो आप 100 नंबर पे टेलीफोन कर दो। इसने 100 नंबर पे टेलीफोन किया। सुबह पुलिस आई है, पुलिस इसको लेके गई है, वहाँ इसने माफ़ी मांग ली कि भाई मैं आइंदा कुछ भी नहीं करूँगा। साइन किया बाकायदा लेटर, वहाँ बाकायदा थाने में लिखा पढ़ी करके वो आ गए। फिर इसने आकर उसके साथ 10 दिन बाद में फिर मार पीट करी। फिर वो लड़की यहाँ आ गई, मेरे पास आए थे ना, मैंने तो इनको मना कर दिया था भाई तुम इससे तलाक ले ले, तेरे को ही ख़त्म कर देंगे। अब 5 दिन पहले ये विक्रम वो दोनों लड़की मेरे पास सुल्ताना मिली थी, तो बोले वो समझौते के लिए आ रहे, मुझे समझौता ये है तेरा अंत है। अब ये 3 दिन पहले मकान लेके ये षड्यंत्र रच के ये मकान लिया है, क्योंकि इसका बाप और एक इसकी बहन है, वो इतनी खतरनाक है। मेरे पर भी धमकी दी थी टेलीफोन पर कि आप कौन होते हैं, ना चाय रखेंगे ना मायर रहेंगे। मैंने इस लड़की को और इसको विक्रम को ये कह दिया था कि भाई इसका अंत है, ये तू समझौता करना है, तलाक ले ले, इस लड़की को दूसरे भेज दे, ये कोर्स करी हुई कोई भी हॉस्पिटल में नौकरी कर लेगी। ये षड्यंत्र पूर्वक मकान उन्होंने बाप ने बहन ने इसको षड्यंत्र पूर्वक मंगवाया इसको यहाँ मकान दिलवा कर। 3 दिन के अंदर ये षड्यंत्र। मेरा नाम विक्रम है। मेरी बहन की शादी हुई 21 मई 2022 को। उसके बाद से जो ससुराल वालों ने भाई को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, किसकी वजह से कि तेरे ये नहीं है, तेरे को गाड़ी नहीं दी है, वो नहीं दी है। पहले तो ये किया, फिर हमारे समझौता किया ताऊ जी ने जाकर कुछ भी जना, उसकी ननद ने उसकी टूम निकाल ली घर से, उसके पास से ले ली, आपके पापा को दे दिया, किसी को दे दी। फिर हमारे ताऊ जी की कोई बात था, वहाँ पर मैं टूम मांगने गए कि भाई टूम दे दो, ब्याह में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी लड़की। जना भाई ने बोला मैं बेच दी टूम बेच दी। जना मैं सगड़ा मौजूद जो आदमी सारास का है, उसे हाजी ठेकेदार हैं, पूरा सर उमेश जी सरपंच मेरे दादो जी अन्य सगड़ा की मीटिंग करी कि भाई वो टूम कौन दे रहा भाई की बात में भी कौन ले जान दी और न्यू कहीं बेच दी। जना सगड़ान भी यही जवाब दियो कि ठाणा के लिए कोई टूम को नहीं है और मैं बेच दी। जना बाद में जो ननद है भाई की सजना, वह कोई शादी में गई आपका गोठ गांव में शादी में गई, तो उसने पहन के और स्टेटस लगाया। तभी मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि भैया मेरी टूम तो सदना के पास है। फिर वो राजेश जी को फ़ोन किया तो राजेश जी बोला वो तेरे को दिखाने के लिए स्टेटस लगाया है। वो सदना ने भी बोला कि तेरी थोड़ी मेरे बाप की है,
तेरे को नहीं मिलेगी और तेरे को जैसे रखा जाए वैसे रहो, जैसे तावड़े में रखे चाहे छाए में रखे, तेरे को रहना वैसे रहो, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम मेरे बाप की है। और तब से लेकर आज तक मेरी सिस्टर को 2-3 बार पीट चुके हैं, 2-4 पंचायत भी कर चुके हैं। पंचायत में यही फैसला हुआ, बुजुर्गों ने ये किया कि आगे नहीं होगा। एक बार मेरी बहन को रात को 1:30 बजे मारा, कुट्टी करी ना, तो फिर गुड्डा थाना में 100 नंबर पे कॉल किया था मेरी सिस्टर ने, और गुड्डा थाना में 100 नंबर पे कॉल किया, तब गुड्डा थाना से आए और वहाँ से भी हमारा समझौता कोई बुजुर्गों ने, घर वालों ने जाके करवा दिया। फिर मेरी बहन को वहाँ से घर लाए और 10 दिन बाद में और पीटा। 10 दिन बाद में पीटा तो मेरे पास आके रोने लग गई वो फ़ोन के ऊपर, बोली भैया मेरे को 2 तारीख से रोटी नहीं खाने दे रहे, मार रहे हैं दम। उसके पास गया तो बोली नहीं, उरे आओगे ना तो तेरे भी कोई ब्लेम लगाऊंगा, ये बहुत मेरा अत्याचार कर दिया, युवा कर दिया, मत तू घर आ जा। मैं मेरे घर आ ले आयो, अब वो राजेश जी मेरे करना आयो, मैं रूम लेके रहना चाहूँ, रूम लेके रो देना सुल्ताना। मैं सुबह 8 बजे रूम दिखा ले और रूम में बस सामान लिया है, पिक मंगा ली कोई, और बाद में 11 तारीख बिस्तार ने वह रूम में रहने लगा। रूम में रह के भी बना कोई आए, कोई एहसास को नहीं जो कि मैं मर्डर करांगा कि हो फिर गला मुझसे अभी मारी है और फिर खुद आप फांसी के लटके हैं। ये आज सूचना मिली है कि यहाँ सुल्ताना में एक मकान में एक पति पत्नी की मृत्यु हुई है। तो SHO सुल्ताना और मेरे द्वारा श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जब दोनों की पहचान की गई तो मृतक है राजेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट, उम्र 30 साल, चारावास का रहने वाला, और मृतका है मंजू पत्नी राजेश, चारावास की रहने वाली। घटना स्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम होता है कि महिला का गला घोंटा गया है पहले, और उसके बाद में मृतक है राजेश वो स्वयं फांसी के फंदे पर लटका है। ये प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है। बाकी चीज़ें FSL टीम को बुलाया गया है और हम सभी एंगल से इसकी जो पड़ताल गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद में ही स्थिति स्पष्ट क्लियर हो पाएगी। जिस हिसाब से सुल्ताना से यह घटना सामने आई है कि गैंडा ने लेके और पारिवारिक विवादों वो काफी समय से चल रहे हो, तो कि हद तक ये सारी चीजें गलती अपने समाज के लिए और अपने सबके लिए तमन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। और भी के साथ ही एक सही तरीके से जांच होनी मामले में कितनी के जरूरी है बाबी तमन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगला अपडेट में। भी से पहले वीडियो ने शेयर कर देना है, लाइक कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ ऐ बनाए रखना है। राम राम।